जय श्री सीताराम। वास्तुशास्त्र में ढलान का इतना ज्यादा महत्व है कि मैं जो बताने जा रहा हूं वाक्य, वो सुनकर आप तो सरप्राइज हो ही जाएंगे। मैं खुद सरप्राइज हो गया था। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहा हूं जो घटी थी। जरूर सुनिए, आपके ये काम की है और बहुत ज्यादा काम की है। ढलान कहने का क्या मतलब है? ढलान का मतलब है आपके हर कमरे का एक ढलान होता है। मतलब आप जब घर बनाते हैं तो आपका जो इंजीनियर होता है वो एक ढलान दे देता है कि पानी यदि कहीं पर डालेंगे तो वो निकलते हुए उसका रास्ता बनाते हुए कहाँ जाएगा और फिर आप उस कमरे से कहाँ बाहर निकलेगा या उस घर से कहाँ बाहर निकलेगा, तो ढलान है। अब मुझे एक परिचित थे, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर हमारे रेगुलरली एक्सीडेंट हो रहा है हमारे घर में। पहले हमारी माता जी का हुआ, फिर मेरी वाइफ का हुआ, फिर मेरी बिटिया का हुआ। उनकी बिटिया 6-7 साल की कुछ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार वास्तु देखना चाहता हूँ। उनकी कुंडली तो मैंने देखी थी। मैंने उनसे ये आगे से मैंने कहा कि मैं वास्तु देखना चाहता हूँ आपके घर का। तो बोले ठीक है। अब मैं उनके घर गया। अब उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट मुझे क्या लगा कि ट्रैफिक के कोई या गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो रहे होंगे। वहां जाकर के पता चला कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका कहने का मतलब ये था कि बाथरूम में, उनके घर की जो बाथरूम है वहां पर उनकी माताजी पहले स्लीप हुई तो उन्हें पैर में फ्रैक्चर आया। उनकी वाइफ स्लीप हुई, उन्हें जो है वो कूल्हे में प्रॉब्लम हुआ। और उनकी बेटी स्लीप हुई, उसको हाथ में लगा, उसको सिर पर भी थोड़ी चोट आई। उनका ये इस प्रकार से एक्सीडेंट कहने का मतलब था। उनके जो बाथरूम है उसमें गीजर लगा हुआ है, गीजर भी सही से चलता नहीं था, बार बार खराब हो जा रहा था। मैंने पूरा घर देखा, पूरे घर का वास्तु बहुत अच्छा था क्योंकि वो मुझसे पहले से कंसल्टेशन ले रहे थे और मैंने उनका वास्तु बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक करवा दिया था। बस मैं उनकी बाथरूम में नहीं गया था। मैंने सारा वास्तु कर दिया, घर का सब कुछ देख करके मैं गया। उनकी बाथरूम मैंने छोड़ दी, बाथरूम बाहर से देख ली मैंने, बाकी मैंने छोड़ दी। अब बाथरूम ऐसी कोई खराब थी भी नहीं, खराब जगह नहीं थी। अब हम क्या सोचते हैं, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इस दिशा में बाथरूम होना चाहिए, उस दिशा में थी, तो मैंने इतना कोई टेंशन लिया नहीं। जब मैं उनके वहां गया, बाथरूम में गया, पूरा तो वास्तु देख लिया, कुछ गड़बड़ मुझे नहीं दिखी। जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने बाथरूम में पाया कि उनकी बाथरूम का जो ढलान था, ढलान मतलब कि जो पानी जाता था, जो सिंक होती है जिससे पानी निकल करके और पाइप के थ्रू फिर घर से बाहर निकल जाता है, वो उनके साउथ वेस्ट की तरफ थी। और जो नॉर्थ ईस्ट है, उस बाथरूम की बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ बाथरूम की, उस बाथरूम का जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, वहां पर वो ऊंचा था। उसमें एक उन्होंने बैठने के लिए परमानेंट कुछ ईंट के माध्यम से और फिर ईंट के ऊपर टाइल लगा करके परमानेंट एक स्टेप जैसा बना दिया था। उसमें बैठ करके आप नहा सकते हो। वो नॉर्थ में उन्होंने बना दिया था। मैं वहां पर गया और मुझे फिर ये बात समझ में आई कि क्यों इनके साथ ये घटनाएं घट रही है। अच्छा, उन्होंने बनाया भी कब? जब उन्होंने बनाया ये नॉर्थ में, साउथ वेस्ट में तो वैसे ही ढलान पहले से था। नॉर्थ में जब उन्होंने वो बैठने का वो स्टेप एक बनाया, उसके 1-1.5 महीने बाद से उनके यहाँ समस्या बनना शुरू हुई। 2-3 महीने में एक, जैसे दादी उनकी माता जी के साथ ये हुआ, फिर उन 2-3 महीनों में उनकी वाइफ के साथ हुआ और फिर वही 2-3 महीने में उनकी बिटिया के साथ हुआ। मैंने तुरंत वो जो नॉर्थ की जो दिशा में उन्होंने जो स्टेप बनाई हुई थी, जो बैठने की थी परमानेंट, उसको मैंने तोड़ने के लिए कहा और मैंने उनसे कहा कि साउथ वेस्ट का जो ढलान है इसे भी आप बंद करिए। बोले सर बड़ा मुश्किल है, बड़ा अनप्रैक्टिकल है। मैंने कहा जो भी हो इसको बंद करना चाहिए और जब तक बंद नहीं करते तब तक ये बाथरूम आप बंद करिए। वो बाथरूम, चूंकि उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, उनके यहाँ केवल एक ही बाथरूम थी। ऐसे जो बड़े बड़े घरों में सबकी अलग अलग अटैच लेट बाथ होती, वैसा उनका घर नहीं था। वो एक ही बाथरूम थी उनकी, लैट्रिन अलग थी, बाथरूम अलग थी। अब बोले बंद भी कैसे करेंगे, नहाएंगे कहाँ पर? मैंने कहा बात तो सही है लेकिन ये करवाना पड़ेगा। उन्होंने वो जो स्टेप बनाई थी वो तो तुरंत तोड़वा दी। बाद में उन्होंने कुछ भी जुगाड़ करके वो जो ढलान है उस बाथरूम की, उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ किया। मैं उनसे कह करके आया था कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ कीजिएगा।
वो किया और उसके बाद में आज करीब करीब 6-7 महीने हो रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मैं कहूंगा कि उनके बाल झड़ रहे थे, उनको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी ठीक हो गया। भाई स्किन को साफ हम कहाँ करते हैं, हमारे बाथरूम में करते हैं ना, नहा करके। तो वो प्रॉब्लम भी उनका ठीक हो गया। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि आपके घर में कोई भी रूम हो और विशेष तौर पर आपका पूरे घर का, आपके बेडरूम का जो ढलान है, ये पता कीजिए कहां पर है। और वैसे तो हर रूम का, मैं तो बाथरूम की बात कर रहा हूं ना, तो हर रूम की हम बात कर सकते हैं, हर जगह की बात कर सकते हैं कि उसका ढलान किस दिशा में है। ढलान होना चाहिए उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान दिशा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा कहते हैं, या उत्तर दिशा की तरफ भी ढलान होगा तो चलेगा। लेकिन यदि वही ढलान दक्षिण दिशा की तरफ होता है, वही ढलान दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होता है, या साउथ ईस्ट दिशा की तरफ होता है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वेस्ट की तरफ भी ढलान नहीं होना चाहिए। तो कभी भी मेरी इस बात को याद रखिए कि ढलान इतना बड़ा इफेक्ट करती है, इतना बड़ा इंपैक्ट करती है, और पूरे घर की ढलान इंपैक्ट करती है, वो मुझे पता था। और मैं हमेशा से पूरे घर की ढलान जो है नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में दिलवाता हूं। लेकिन बाथरूम की ढलान भी इतना इफेक्ट करेगी, ये तो मैंने वहां जाकर के पहली बार देखा कि बाथरूम में जाकर के, पूरा घर सब ठीक था, बाथरूम में जाकर के एक्सीडेंट हो रहे थे। उसके बाद में उनका गीजर खराब हो जाता था बार बार, वो गीजर चलने लगा और बाय गॉड ग्रेस कोई दिक्कत उनको नहीं आ रही है। तो अपने घर का इवन हर एक रूम का भी ढलान उत्तर और उत्तर पूर्व, जिसको ईशान दिशा कहते हैं, उधर तरफ ही करवाइए। तभी सक्सेस मिलेगी, तभी परेशानियां आपकी खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।